अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपोजर क्या है तो शायद आप ये कहेंगे अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। लेकिन सोचिए, जब आप सुबह पर्दा हटाते हैं और धूप कमरे में आती है, वो धूप कहां से आई? कमरे में घुसने से पहले क्या हुआ? एक्सपोजर असल में कैमरे से शुरू नहीं होता है। एक्सपोजर शुरू होता है लाइट के सोर्स पे, यानी सूरज से या बल्ब से। इसी पूरी जर्नी को मैं कहता हूं एक्सपोजर इकोसिस्टम। एक्सपोजर को समझने के लिए इसे हम 5 भागों में बांटेंगे। पहला, लाइट। लाइट एक्सपोजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं पिलर ऑफ एक्सपोजर। दूसरा, लाइट बाहर कैसे बनती है और बनाती है, जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल एक्सपोजर। तीसरा, वो लाइट कैमरे के अंदर जाकर क्या करती है, जिसे कहते हैं इंटरनल एक्सपोजर। चौथा, उस एक्सपोजर की कहानी कैसे बनाई जाए, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव एक्सपोजर। पांचवा, असल सेट पर इसे प्रैक्टिकली कैसे लाया जाए, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल वर्कफ्लो। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे खाना बनाने से पहले सब्जी की समझ होनी चाहिए, फिर बाजार से लाना है, फिर किचन में पकाना है, फिर स्वाद के हिसाब से मसाला डालना है और आखिर में परोसना है। बिल्कुल वैसे ही ये पूरा एक्सपोजर इकोसिस्टम काम करता है। इंटरनल एक्सपोजर समझने से पहले सबसे पहले में ये समझना जरूरी है कि लाइट आखिर है क्या। सोचिए, लाइट भी पानी की तरह है। जैसे पानी बहता है, फैलता है, किसी चीज से टकरा करके बाउंस होता है, वैसे ही लाइट भी ट्रेवल करती है, फैलती है और चीजों से टकरा करके बाउंस होती है। अब लाइट को मापने के कुछ तरीके हैं। पहला, लुमिनेंस। ये बताता है कि कोई सोर्स जैसे बल्ब कोई कितनी रोशनी छोड़ रहा है हर दिशा में। जैसे एक बल्ब चारों तरफ कितनी रोशनी फेंक रहा है, वही उसका लुमिनेंस है। कैंडल यानी सीढ़ी, ये बताता है कि एक खास दिशा में कितनी रोशनी जा रही है। जैसे टॉर्च की रोशनी, वो चारों तरफ नहीं फैलती है, एक दिशा में तेज से जाती है, वही उसका कहना इंटेंसिटी होता है। लक्स और फूड कैंडल दोनों बताते हैं कि सतह पर, यानी टेबल या दीवार या कोई भी चीज है, कितनी रोशनी असल में वहां पहुंच रही है। बस लक्स मैट्रिक्स में मापी जाती है और फुट कैंडल फीट में। जैसे एक दूसरे को कोई मीटर में बताए और कोई फीट में। निट्स, ये खास तौर पर स्क्रीन जैसे मोबाइल, टीवी, मॉनिटर की चमक मापने के लिए होता है। जैसे आपका फोन धूप में मुश्किल से दिखता है पर अंधेरे में तेज। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बल्ब के पास खड़े हो तो तेज रोशनी लगती है, दूर जाए तो कम। यानी दूरी बढ़ने पर रोशनी बहुत तेजी से घटती है। रिफ्लेक्शन, रोशनी सीधे नहीं आती हमेशा, कई बार किसी चीज से टकराकर बाउंस होकर आती है। जैसे दीवार पर पड़ी धूप कमरे में हल्का उजाला फैला देती है। कलर टेम्परेचर, जैसे शाम की धूप नारंगी होती है और दोपहर की धूप सफेद। लाइट का ये रंग मिजाज कलर टेम्परेचर कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव सीधा है, लाइट कहाँ से आ रही है और कितनी आ रही है। सो अभी तक हमने समझा कि लाइट क्या है। अब समझते हैं कि ये कैमरा तक पहुंचने से पहले किस तरह से कंट्रोल की जाती है। फोटोग्राफी की भाषा में लाइट को 3 तरीके से हमारे पास आती है। सोर्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्यूजन ऑफ लाइट। पहला तरीका, सोर्स ऑफ लाइट, यानी वो लाइट जो सीधी आपके पास आ रही है। जैसे सूरज की रोशनी सीधे आपके चेहरे पे पड़े या बल्ब की रोशनी किसी चीज पे पड़े। ये लाइट सबसे तेज और सबसे हार्ड होती है। जैसे दोपहर की सीधी धूप में परछाई एकदम गहरी और साफ बनती है। दूसरा तरीका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रोशनी सीधे नहीं आती है बल्कि किसी चीज से टकरा कर हमारे पास पहुंचती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि अगर आप बचपन में एक कांच होता है ना, कांच, उससे आप धूप को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब वो सोर्स ऑफ लाइट आपके मिरर पे पड़ती है और मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके किसी और चीज पे फेंक देता है। इसके लिए टूल है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टर। एक साइड पर सिल्वर जो तेज ठंडी रोशनी बाउंस करता है और दूसरी साइड पर गोल्ड जो गर्म सुनहरी रोशनी बाउंस करता है।
इसका इस्तेमाल तब होता है जब चेहरे के एक तरफ अंधेरा हो और हम बिना नई लाइट लगाए वहां हल्की रोशनी भेजते हैं। अक्सर ये हमारे फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है जब हम बैकलाइट में शूट करते हैं धूप के समय। लाइट रिफ्लेक्ट करके फेस पे जाता है, अगर फेस पे नहीं जाएगा तो एक प्रॉब्लम्स आती है और वहां लाइट सही से नहीं पहुंच पाती फेस पे। तीसरा तरीका है डिफ्यूजन ऑफ लाइट, यानी रोशनी सीधे ना आकर किसी चीज से छनकर नरम बनना। जैसे बादल छाए हो तो धूप तेज नहीं चुभती है बल्कि हल्की और फैली हुई लगती है। सो डिफ्यूजन ऑफ लाइट बनाने के लिए कुछ खास टूल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। डिफ्यूजन फिल्टर पहला टूल लेंस के आगे लगाया जाता है, रोशनी को हल्का धुंधला सपने जैसा लुक देता है, जैसे सुबह की धुंध में गुजरती धूप नरम लगती है। सॉफ्ट बॉक्स एक बड़ा सा बॉक्स जिसके आगे सफेद कपड़ा लगा होता है जो तेज बल्ब की रोशनी को छान कर मुलायम बना देता है, जैसे मक्खन के पेपर से गुजरती रोशनी नरम हो जाती है। एंटी फिल्टर यानी नेचुरल डेंसिटी, ये धूप का चश्मा जैसा काम करता है, यानी बिना रंग बदले सिर्फ रोशनी की मात्रा को कम करता है। जैसे तेज धूप में काला चश्मा पहनने से आंखों को आराम मिलता है, रंग वही रहते हैं। सीपीएल फिल्टर यानी पोलराइजर, ये पानी या शीशे की सतह से आने वाली चमक या ग्लेयर को हटाता है। जैसे तालाब के पानी में झांकते वक्त पोलराइजर चश्मा पहनने से पानी अंदर साफ दिखता है, ऊपर की चमक हट जाती है। फ्लैक्स ये काला बोर्ड होता है जो रोशनी को किसी खास जगह पहुंचने से रोकते हैं, जैसे आंखों के आगे हाथ रखकर धूप को सीधा आंखों में आने से रोकना। ग्रिड्स और फेसेंडेंट ये रोशनी की दिशा को एक सीधे कॉन्सेंट्रेटेड बीम में बदल देता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, जब आप नहाते हैं शावर के नीचे तो जो पानी सीधे गिरती है और बिखरती नहीं है, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। गोबो एक कटआउट पैटर्न होता है जिसमें एक रोशनी गुजर करके जमीन या दीवार पर पत्तियां, खिड़की या जालीदार शैडो पैटर्न बना देती है। जैसे पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पत्तियों की छाया जमीन के पैटर्न बनाती है, ठीक वैसे ही असल कैमरे के लिए बनावटी तरीके से पैदा किया जाता है। टेली कन्वर्टर या स्पीड बूस्टर की रीच यानी जूम बढ़ाता है पर रोशनी थोड़ी कम कर देता है। जैसे स्पीड बूस्टर इसका उल्टा काम करता है, ये रोशनी को इकट्ठा करके लेंस की ओर रोशनी बना देता है, जैसे फनल पानी को इकट्ठा करके एक जगह से तेज धार में डालता है। सो कुल मिलाकर हमें यह समझ में आया, सोर्स देता है रॉ लाइट, रिफ्लेक्शन उसे डायरेक्शंस देता है और डिफ्यूजन कंट्रोल टूल है उसे सॉफ्ट, शार्प और सिनेमैटिक बनाता है। सो अभी तक हमने देखा एक्सटर्नल एक्सपोजर के बारे में। सो अब लाइट कैमरे के अंदर आ चुकी है। अब कैमरा 3 काम करता है। पहला एक्सपोजर बनाता है मतलब क्रिएशन, दूसरा उसे मैनेज करता है मतलब मैनेजमेंट, तीसरा उसे जांचता है कि वो सही है या नहीं, जिसे कहते हैं इवोल्यूशन। चलिए तीनों को समझते हैं।